सदन में आप महिला आरक्षण बिल लाते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का वादा करते हैं, ओबीसी एससी एसटी महिलाओं पे आप कुछ नहीं बोलते, कोटा विदिन कोटा पे आप बात नहीं करते। भगवतिया देवी संसद में नहीं जाएंगी, चिराग पासवान की मम्मी जाएंगी। अब महिलाओं की बात करें, जेडीयू वाले का तो कहना है कि महिलाओं को आगे उन्होंने बढ़ाया है, बच्चियों को साइकिल तक दिया ताकि वो स्कूल जा सके। पढ़ाइए ना महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को आगे बढ़ाइए, बेटियों को उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा देने के बाद उनकी नौकरियों की बात कीजिए ना। आप नौकरी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, फिर कैसा प्रतिनिधित्व? जब इतने दिन से आप सत्ता में हैं तो आपको आरोप क्यों लगाना पड़ रहा है? क्या आप इतने 17 सालों से आप सत्ता में हैं, क्या आपका जो खुद का काम है वो गिनाने के लिए आपके पास नहीं है, इसीलिए आप पुराने बातों को उठा रहे हैं? आप लालू यादव जी के शासन का बात करते हैं। अगर मैं बिहार में बात करूं तो मसौडी का रेल इंजन कारखाना और मधेपुरा का रेल इंजन कारखाना, जो भी बड़े बड़े उद्योग लगे हैं वो जो समाजवादी सरकार रही है, जो लालू जी का सरकार, उन्हीं में लगा है। यही ललन सिंह जब राजद के साथ जब सरकार थी तो यही ललन सिंह कहते थे कि जंगल राज नहीं, लालू यादव जंगल राज के प्रतीक नहीं है, सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, स्टेज से बोले थे। मांझी जी ने तो ये भी कहा था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, तो अब तो मांझी जी साथ में उनके। एक बार जांच करवा ले कि क्या जहर दिया जा रहा था या फिर मानसिक दिवालियापन से ग्रसित हो गए हैं मुख्यमंत्री जी। जिस तरीके से उन्होंने रैली में मोदी जी का पैर पकड़ा, पूरा बिहार शर्मसार है उस दृश्य को देख करके। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 से पहले लोग शाम को घर से निकलने से हिचकिचाते थे। लालू जी के राज में जंगल राज था, लोग घर से बाहर निकलने से कतराते थे, और जो भी विकास के काम हुए हैं वो उनके कार्यकाल में हुए हैं। लालू जी ने कुछ भी नहीं किया है। इन्हीं सब मुद्दों पे जानेंगे, हमारे साथ युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे। 2005 से पहले फिर से सवाल उठ रहा है। देखिए, नीतीश जी का हालिया बयान देखिए आप, जिस तरीके के वो मानसिक दिवालियापन से ग्रसित है, हम इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे। उनके एनडीए अलायंस के जो भी घटक दल के नेता हैं वो लोग पहले से कह चुके हैं कि नीतीश जी की दिमागी हालत वो जो है वो सही नहीं है। वो मानसिक, चिराग पासवान की बात कर रहे हो? चिराग पासवान ने भी कहा है, बहुत सारे, जीतन राम मांझी ने भी कहा है। मांझी जी ने तो ये भी कहा था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, तो अब तो मांझी जी साथ में उनके। एक बार जांच करवा ले कि क्या जहर दिया जा रहा था या फिर मानसिक दिवालियापन से ग्रसित हो गए हैं मुख्यमंत्री जी। जिस तरीके से उन्होंने रैली में मोदी जी का पैर पकड़ा, पूरा बिहार शर्मसार है उस दृश्य को देख करके। तो हम नीतीश जी पे कुछ नहीं कहेंगे। नीतीश जी को जो भी कहना है, जो व्यक्ति बीते 17-18 वर्षों से किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको 17 साल पहले का मुद्दा उठाना है 17 साल काम करने के बावजूद, तो ये अपने आप में एक सवाल है। मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूँ कि उन्होंने क्या काम किया है 17 वर्षों में, कि उन्होंने 2005 के पहले का जो है वो कार्यकाल दिखाना पड़ रहा है उन्हें। कुछ भी विकास नहीं हुआ था लालू जी के राज में, जंगल राज था, लोग घर से नहीं निकलते थे। 90 से 98 के बीच में 7 यूनिवर्सिटीज़ बिहार को किसने दिए हैं? शिक्षा का बजट कितना था नीतीश जी के दौर में शिक्षा का बजट, और राबड़ी देवी के सरकार में शिक्षा का बजट, उसका तुलना कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा आपको तुलना करना है तो 2005 से लेकर 2015 का जो एनसीआरबी का डाटा है, हमारा डाटा नहीं है, मोदी जी का डाटा है, वो डाटा देख लीजिए। और लालू जी के शासन में जो राज्यकाल था उस दौरान का एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए। कब क्राइम ज़्यादा हो रहा था, महिलाओं पे कब ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, और कब शोषित वंचित पीड़ित समाज को तरपाया जा रहा था, मारा जा रहा था। उस दोनों डेटा को आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2005 के बाद भी बिहार की स्थिति वैसी नहीं रही है जिस तरीके से कागज़ पर बैठे मठाधीशों ने लिखा है। अब महिलाओं की बात करें, जेडीयू वाले का तो कहना है कि महिलाओं को आगे उन्होंने बढ़ाया है, बच्चियों को साइकिल तक दिया ताकि वो स्कूल जा सके। एनडीए अलायंस में एक घटक दल है बीजेपी, कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया है इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के माध्यम से? एक भी नहीं। तो फिर आप किस प्रतिनिधित्व की बात करते हैं? सदन में आप महिला आरक्षण बिल लाते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का वादा करते हैं, ओबीसी एससी एसटी महिलाओं पे आप कुछ नहीं बोलते, कोटा विदिन कोटा पे आप बात नहीं करते, भगवतिया देवी संसद में नहीं जाएंगी, चिराग पासवान की मम्मी जाएंगी। ये सब नहीं चलेगा। आपको जब महिलाओं की बात करनी होगी तो सर्व समाज की महिलाओं की बात करनी होगी, बहुजन समाज की महिलाओं की बात करनी होगी। पढ़ाइए ना महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को आगे बढ़ाइए, बेटियों को उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा देने के बाद उनकी नौकरियों की बात कीजिए ना। आप नौकरी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, फिर कैसा प्रतिनिधित्व? आप आरक्षण की बात कीजिए, महिलाओं को 50% आरक्षण दीजिए। 2005 से पहले घर से निकलते थे आप? बिल्कुल निकलते थे, हिचकिचाते नहीं थे? किसी भी तरह का कोई डर 2005 से पहले भी नहीं था, और यह तो मीडिया के द्वारा गढ़ा गया एक नैरेटिव है। नीतीश कुमार ही कह रहे हैं ना, मीडिया कहाँ इसमें कुछ बोल रही है? नहीं, इसमें नीतीश कुमार जी और मीडिया दोनों की जबान फिलहाल एक जैसे काम कर रही है। जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनको 2005 से पहले का बिहार बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, क्योंकि उस बीच में जो काम हुआ पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, कमज़ोर तबके के लिए, वह ऐतिहासिक था। जिस तरह का सामाजिक उत्थान देखने को मिला गरीबों में, वंचितों में, पिछड़ों में, वह ऐतिहासिक था। और उस वंचित समाज को जो हक मिला, उससे बहुत लोगों को परेशानी थी, और इसलिए उसको गलत तरीके से पेश करने के लिए मीडिया में
अनाप शनाप बातें की गई। चलिए, जब भी नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होते हैं, भाजपा में जाते हैं, तब उन्हें 2005 के पहले का जंगल राज याद आता है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब विरोधी दल हैं तो उनका तो काम ही है कि वो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जब इतने दिन से आप सत्ता में हैं तो आपको आरोप क्यों लगाना पड़ रहा है? क्या आप इतने 17 सालों से आप सत्ता में हैं, क्या आपका जो खुद का काम है वो गिनाने के लिए आपके पास नहीं है, इसीलिए आप पुराने बातों को उठा रहे हैं। आप लालू यादव जी के शासन का बात करते हैं। अगर मैं बिहार में बात करूं तो मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना किनका दिया हुआ है? कोसी का मैं बात करूं, जो सबसे बड़ा, अगर मैं उद्योग का बात करूं जहां पे लोगों को जॉब मिल रहा है या मिला है, तो वो कोसी इलाका में केवल और केवल है रेल इंजन कारखाना। मसौढ़ी का रेल इंजन कारखाना, ठीक है, हाँ, मसौढ़ी का रेल इंजन कारखाना और मधेपुरा का रेल इंजन कारखाना। मधेपुरा का जो रेल इंजन कारखाना वो एशिया का सबसे बड़ा, ऐसा है कि रेलवे का सबसे ज़्यादा पावर हॉर्स का वो इंजन बनाती है। तो जो भी बड़े बड़े उद्योग लगे हैं वो जो समाजवादी सरकार रही है, जो लालू जी का सरकार, उन्हीं में लगा है। अब हाल फिलहाल का मैं बात करूं तो जब तेजस्वी जी और नीतीश जी सत्ता में थे, जब तेजस्वी जी आए सत्ता में, तो आप देख लीजिए हर जगह उद्योग लगे हैं। आप मुजफ्फरपुर में देख लीजिए या फिर बियाडा के थ्रू देख लीजिए। बियाडा के थ्रू जितने भी छोटे छोटे जो लघु उद्योग थे उनको ज़मीन मुहैया कराया गया, सस्ते लघु उद्यमी योजना शुरुआत किया गया। जो बुनकर थे, जो फुटपाथ पे रेहड़ी लगाने वाले लोग थे, उनको लोन दिया गया। बैंक से सस्ते उनको कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन दिया गया ताकि वो आगे बढ़ पाए। उनके बाद जो जातिगत जनगणना कराया गया, जातिगत जनगणना में जो गरीब तबके के लोग थे उनको, हर परिवार को लगभग 3 किस्तों में आने वाला पहला किस्त आ गया कि हर प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपये का लोन दिया गया। उसके बाद मैं बात करूँ रोज़गार का, मैं बात करूँ तो बिहार जो है पहला, भारत का तो है ही, मे भी यह विश्व का भी पहला हो कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी लोगों को दिया गया है। एक साथ कौन ऐसा रहा जहाँ जिस एक ही दिन में 2 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाता गांधी मैदान में बुला के, जहाँ जब केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी को ख़त्म किया जाता, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलता है, वहाँ पे सरकारी नौकरी एक साथ 2-2 लाख एक दिन में बांट दिया जाता हो। उसमें भी इतना 17 महीने के कार्यकाल में लगभग 5 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी दिया गया। 5 लाख 17 महीने में दिया गया। और तेजस्वी जी का 17 महीने के कार्यकाल में, और नीतीश जी का मैं 17 साल। तो नीतीश कुमार थे ना, उन्हीं की सरकार में मिली ना। हाँ, तो सीएम नीतीश जी थे। सीएम नीतीश जी उससे पहले भी तो थे। कितने लोगों को दिया गया? जब शिक्षक लोग ये मांग करते थे मुझे वेतनमान दे दीजिए, तो उनके जो मंत्री थे, तो वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, उनका कहना था कि शिक्षक लोग चांद पे भी चले जाएंगे तो भी वेतनमान नहीं मिलेगा। इसी कारण से जब वो क्षेत्र में चुनाव लड़े तो हारे थे, ईंट पत्थर भी सब पड़ी थी। राजद वाले क्रेडिट लेते, इसीलिए चच्चा पलटी मार लेते हैं। नहीं, क्रेडिट से क्रेडिट दे रहे थे। नहीं, क्रेडिट लेने वाली बात नहीं था। ठीक है, वो आए ना, तेजस्वी जी से अलग हुए, वो फिर से सत्ता में आए बीजेपी के साथ। बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हो गया? क्यों नहीं एक भी एग्जाम अच्छे से करा पाए? हो गया ना लीक। मानने को तैयार नहीं थे। अशोक चौधरी बोल रहे थे पेपर लीक ही नहीं हुआ है। सबको पता है पेपर लीक हुआ है। यहाँ तक कि जो सबसे बड़े यह हाल है, भी नीतीश जी का यह हाल है कि इनके जो वो के पाठक हैं, के पाठक आदेश कुछ और निकालते हैं, अशोक चौधरी उधर कुछ और कहते हैं, बीजेपी वाले सम्राट चौधरी कुछ और कहते हैं, नीतीश जी कुछ और। यहाँ पे 5-5 लेटर एक साथ निकलता है। होली का छुट्टी रद्द कर दिया जाता है, तो कभी ईद का रद्द कर दिया जाता है। नीतीश जी बोल रहे हैं कि नहीं होली का नहीं होगा, सम्राट चौधरी बोलते हैं होली का हो गया, ये बोलता है ईद का हो गया। ये बंदर वाली वो कहानी है, ये उधर इधर। तो जंगल राज नहीं था पहले? कैसे जंगल राज? कैसे को निकलते थे घर से? खूब निकलते थे। जंगल राज नहीं था तो फिर नीतीश जी आगे सीएम कैसे बन गए? उसके यहाँ जितनी विधायिका सब है आगे बढ़ के कैसे बनी है? चलिए, हमारे साथ प्रतीक पटेल है जो कि जेडीयू में पहले थे, अब राजद में आ गए। सबसे पहले बताइए, जेडीयू से इस्तीफा क्यों दिए? जेडीयू से इस्तीफा इसलिए दे दिया कि नीतीश कुमार इस बार तानाशाही लोकतंत्र विरोधी सरकार के साथ हाथ मिला लिए, और इस्तीफा हम उसी दिन दे दिए थे जिस दिन नीतीश कुमार शपथ लिए थे। तो उनके साथ सामाजिक न्याय के विचारधारा के साथ नहीं, नीतीश कुमार तानाशाही सरकार के साथ हाथ मिला लिए, तो वहाँ रहना मेरा उचित नहीं था। इसीलिए हम अपने विचारधारा के साथ अपने स्टैंड पर रहने के लिए जेडीयू से मैं इस्तीफा दे दिए थे। तो राजद ही क्यों? और भी तो कई पार्टियां थी। नहीं, राजद सामाजिक न्याय की पार्टी है। लालू यादव राजद को सींचे सामाजिक न्याय की पार्टी है। जंगल राज है, चारा घोटाला किए। जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, यही ललन सिंह जब जेडीयू के साथ जब सरकार थी, तो राजद के साथ जब सरकार थी, तो यही ललन सिंह कहते थे कि जंगल राज नहीं, लालू यादव जंगल राज के प्रतीक नहीं है, सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। स्टेज से बोले थे।
तो ऐसा बात नहीं है। लालू यादव ने सामाजिक न्याय पर बहुत कुछ किया है। दलितों, पिछड़ों, वंचितों को बोलने का अधिकार दिया है, बैठने का अधिकार दिया है। आज बहुत सारे जो सदन में पहुँचे हैं लालू यादव के ही देन से पहुँचे हैं। हम तो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे कि नीतीश जी फिर से राजद के साथ आ जाएं, लेकिन जैसा कि जो कल मंच पे जो देखे नीतीश कुमार के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है, उनका तस्वीर को छोटा लगाया जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है मंच पे। कल नीतीश जी मोदी जी का पैर भी छू लिए हैं। तो यह देख के मैं मतलब बड़ा बुरा लगा कि नीतीश जी आज इस स्तर पर पहुंच गए हैं। एक समय यही नीतीश जी नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोटो खिंचवाने से बचते थे और मंच शेयर करना नहीं चाहते थे। आज नीतीश कुमार मंच पे उनका पैर छू लिए हैं, तो इससे आहत हो चुके हैं। अब हम लोग राजद के साथ मजबूती से कार्य करेंगे। सीएम नीतीश ये भी कह रहे हैं कि 2005 से पहले जो भी विकास का काम कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ 2005 के बाद नीतीश से नहीं, ऐसा नहीं। ये है कि हाँ, विकास का कार्य नीतीश कुमार किए हैं। बिहार में नीतीश कुमार का कार्य सबको देखा है। बिजली का, सड़क का, स्वास्थ्य का काम हुआ है। 2005 के पहले भी काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि 2005 के पहले बिहार में कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं रहता तो वो लोग कहाँ से इतना पढ़ पाते, आगे आ पाते। सब लोग तो यूनिवर्सिटी था, 7 यूनिवर्सिटी था, रेल कारखाना था, चीनी कारखाना था। ऐसा नहीं है कि मतलब विकास का कार्य पहले नहीं हुआ था। उम्मीद में आप लगाए हुए थे कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन हाँ, के साथ बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। आगे भी हमको उम्मीद है कि नीतीश कुमार इस लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही विरोधी सरकार छोड़ के चुनाव के बाद हो सके तो फिर से हमारे साथ आ जाएं, इस परिवार के साथ आ जाएं, जो सामाजिक न्याय का परिवार है उसके साथ रहें। एनडीए के घटक दल हैं, उनके ही कुछ नेता लोग कहते थे कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है हाँ, नीतीश तो जीतन राम मांझी जी कह रहे थे कि नीतीश जी को जहर दिया जा रहा है। तो अब जीतन राम मांझी जी जब साथ में है तो अमृत पिलाए नीतीश कुमार जी को। चिराग पासवान कह रहे विदेश जाने का जरूरत है, उनका मानसिक स्थिति ठीक तो नहीं। चिराग पासवान जी ले जाए नीतीश कुमार जी को, इलाज करा के ले। हम तो चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हो। तेजस्वी जी भी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर उनको चिंता है। हर कोई बिहारवासी को चिंता है, क्योंकि वो बिहार के लिए काम किए हैं। तो अब जब उनके साथ जो बोलने वाले, जो आरोप लगाने वाले थे, अब उन्हीं के साथ हैं, तो वो लोग अच्छा से उनको ले जाकर इलाज करा दें और अच्छा से सरकार चलाएं। चलिए, राजद के युवा साथी लोग थे हमारे साथ, और सीएम नीतीश ने जो बयान दिया था कि 2005 से पहले लोग घर से निकलने से हिचकिचाते थे, जो भी विकास का काम हुआ है वो उनके कार्यकाल में हुआ है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।